हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुपदों का भाजन जो पार्ट 10 चल रहा है उसमें हम प्रश्न संग्रह 10.2 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 10.1 देखे थे, सवाल भी किए थे। और उसमें सवाल किस टाइप का किया था कि हम जो भाज्य था वो एक पदी था और भाजक भी एक पदी, अर्थात एक पदी में एक पदी से भाग देना, या फिर भाज्य को दो पदी भी कर दिया गया था तो द्विपद में एक पदी से भाग देना। इतने सिंपल हम भाग की क्रिया 10.1 में किए थे। अब थोड़ा सा भाग देने की क्रिया थोड़ा सा उच्च स्तरीय हो जाएगा, थोड़ा सा कठिनता का स्तर बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में वो कठिन नहीं है। अगर आप लोग नियम समझ लें और प्रैक्टिस करें तो वो कठिन चीज भी बहुत सरल हो जाता है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है और नियम याद रखने की जरूरत है। तो घातांकों का नियम तो हम जानते हैं, बहुत पहले हम पार्ट 3 में पढ़े थे। उसको याद रखना है कि घातांक को हम कैसे घटाते हैं और कब जोड़ते हैं, वो नियम याद रखना है। दूसरा, बहुपदों के भाजन का नियम भी मैं बताई थी पिछले वीडियो में। इससे उसमें बताया गया था कि जब हमें भाज्य का बहुपद दिया हो और भाजक का बहुपद दिया हो तो उसको सबसे पहले सवाल देखो और चेक करो कि उनके जो घातांक है वो अवरोही क्रम में लिखे हैं कि नहीं। अवरोही क्रम में समझाई थी क्या होता है, जैसे कि सीढ़ियाँ उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ना आरोही होता है। तो हमें कौन सी क्रिया करना है, सीढ़ियाँ उतरना, अर्थात बड़ी संख्या से नीचे नीचे घटते घटते आना है अंत में छोटी संख्या तक। यदि हमारी संख्या हाईएस्ट 5 है तो उसे घटते घटते शून्य आना है, हाईएस्ट 4 है तो उसे घटाते घटाते शून्य तक पहुंचना है। तो ये कहलाता है अवरोही क्रम। हमें भाज्य का अवरोही क्रम देना है और भाजक का अवरोही क्रम बताना है। और साथ में ये काम हमने चेक कर लिया सवाल आते ही। और दूसरा, हम भाग देते देते भाग की क्रिया कब रोकेंगे ये भी ध्यान रखना है। कब रोकेंगे ये भी नियम में लिखा गया था, जब शेषफल शून्य हो जाए। तो ये तो सब जानते हैं, रोक देंगे। लेकिन शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो कब रोकना है, कब तक भाग देना है, तब तक भाग देना है जब तक भाज्य, जो भाज्य बीच में लिखा होता है, भाज्य का घातांक भाजक के घातांक से यदि छोटा हो जाता है तो हमें भाग की देने की क्रिया बंद कर देनी चाहिए। तो याद रहेगा ना आपको दो नियम, सभी के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखना और भाग देने की क्रिया कब बंद करना, जब शेषफल शून्य आए या भाज्य का घातांक भाजक के घातांक से छोटा हो जाए। तो ये नियम याद रखो। सवाल बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। प्रैक्टिस करो, आराम से सवाल कर सकते हो। तो हम देखते हैं सवाल को। जो प्रश्न संग्रह 10.2 है उसमें भाग 2 भागफल और शेषफल लिखो, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया। तो उसमें हमें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कोरोना महामारी की वजह से जो पोर्शन कम किया है वो कैंसल है। तो हमें क्वेश्चन कौन कौन से देखना है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4 के बाद 2 और 3 तो कैंसल है। 4 के बाद मैंने 5 नहीं लिया है क्योंकि 5 थोड़ा सा बड़ा है, तो अगले वीडियो में समझाती हूँ। अभी जो सिंपल वाला है इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में लिया है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 आसान है समझना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग देने के लिए। तो अब पहले भाज्य देखते हैं। y वर्ग धन 10y धन 24 और भाजक क्या है, y धन 4। तो मैं बताई थी ना इसका अवरोही क्रम है कि नहीं चेक करो। तो y का घात 2 है, यहाँ 1 है, और फिर यहाँ y का घात, y दिख नहीं रहा है लेकिन उसका घातांक में बताई थी, जो चीज दिखता नहीं है वहां भी चरांक का घात शून्य होता है। तो y घाते शून्य, तो यहाँ पर y घाते 2, y घाते 1 और शून्य, 2 1 शून्य, घटता हुआ क्रम है और वही क्रम में है। यहाँ पर y घाते 1 है और यहाँ y घाते शून्य है, तो 1 और शून्य घटता हुआ क्रम और वही क्रम सही है। तो ये भी सही हो गया। और उसके बाद हमें भाग देने की क्रिया शुरू करना है। तो भाग देने की क्रिया ये है कि वही जो हम एक पदी में एक पदी से भाग दे देते हैं, हमेशा हमें एक पद भाज्य का एक पद यानी पहला पद लेना है और भाजक का पहला पद लेना है। ये हमारा भाज्य है, भाज्य का हम पहला पद ये लेंगे और भाजक का ये पहला पद लेंगे और भाग देंगे। तो हम पहले नंबर पे क्या कर रहे हैं, y वर्ग बटे y करते हैं। तो घातांक के नियम से इसको घटा सकते हो, या नहीं किसी को आ रहा है तो इसको गुणे में बदल दो, y गुणे y बटे y, तो ये कट जाएगा तो बराबर कितना आया y।
तो ये जो है हमारा भागफल है, इसको भागफल पर लिख दो, y लिख दिया। फिर इस y का गुणा ना इस पूरे y धन 4 से करो, पूरे से करना है, तो पूरा से गुणा करके यहाँ लिखना है। तो ये जो हम लिखेंगे तो y का गुणा y से होगा तो y वर्ग होगा, दान 4 का गुणा y से होगा तो 4y होगा। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद चिन्ह परिवर्तन करो, तो जी भाग, क्योंकि घटाने की क्रिया करना है वो इसलिए माइनस करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद वाई वर्ग कट जाएगा। तो काटने की क्रिया में यहाँ दूसरा इंक से समझा देते कि हमने काट दिया है। तो बचा हुआ हमारा क्या है अभी 10y, और ये नीचे का चिन्ह देखो ऋण 4y, धन 4y मत बोलना, धन को हमें भूल जाना। जब हमने चिन्ह बदल दिया तो इसको राउंड कर दो, ये हमें चिन्ह नहीं लेना है, तो कट भी कर सकते हो। फिर बचा क्या है धन 10y और ऋण 4y, 10 में से 4 घटाना है, 10 धनात्मक है, उत्तर धनात्मक में आएगा। तो ये हमारा आएगा 6y धन 24। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर भाग दे सकते हैं क्या, चेक करते जाओ। हाँ, यहाँ का y घात 1 है, y घात 1 है, घात समान है, भाग दे सकते हैं। तो यहाँ का ये पहला पद लेना है 6y में y से भाग देना है। ये नंबर 2 का हमारा स्पष्टीकरण है। y काट दिया तो उत्तर बचा 6 जाएगा भागफल में, तो यहाँ 6 लिख दिया। 6 का गुणा यहाँ दोनों से होगा तो ये आएगा 6y, और 6 का गुणा 4 से 24 धन 24। और हम चिन्ह बदलेंगे तो धन का ऋण हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, और ये दोनों भी पद आपस में कट जा रहे हैं, समान है और विपरीत है, कट जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया और उत्तर आया हमारा 0। तो इस तरह से हमारा ये भाग की क्रिया पूरी हो गई है, सिंपल सा है। हमारा भागफल हमें पूछा है तो हम भागफल क्या लिखेंगे, भागफल में हम लिखेंगे y धन 6 और शेषफल क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं चौथे में। चौथा हम देखें फिर से भाज्य चेक करें क्या है, 2m घाते 3 धन m वर्ग धन m धन 9, और ये हमारा भाज्य हो गया। आगे 2m ऋण 1 ये भाजक हो गया। तो हम घात देख लेते 3 2 1 0, अवरोही क्रम और 2m ऋण 1 में 1 और 0, जहाँ संख्या है वहाँ हमारा चरांक का घात 0 होता है, तो 0 बोलना। तो ये भी अवरोही क्रम सब सेट है। लिखो, भाग देने के लिए तैयार करो, ऐसा जगह स्पष्टीकरण के लिए जगह तैयार करो। और सबसे पहले क्रिया क्या करनी है, 2m घाते 3 में 2m से भाग देना है। पहला पद याद रखना है, पहला पद, इसमें हमें पहला पद लेना, पहले पद भाज्य का, पहला पद भाजक का लेकर हमें भागफल पहला वाला निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला नंबर डालते हैं तो 2m घाते 3 बटे 2m हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा 2 कट गया, और यहाँ m 3 बार गुणा है और नीचे m है, तो ये एक m कट गया, बचेगा 2m गुणे m बराबर हो गया m वर्ग। m गुणे तो हमारा ये सब काट के उत्तर आया m वर्ग। घातांक का नियम भी लगा सकते हो, m घाते 3 और इधर m घाते 1 है, तो घातांक के नियम से भाग देते समय 3 में से 1 घट जाएगा, m वर्ग आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं m वर्ग। तो m वर्ग का गुणा इससे करना है। बच्चों देखो, तुम्हारा अगर ये भागफल सही आया है ना, तो इसमें भाग दोगे तो पहला पद वैसे ही सेम मिलता है। तो m वर्ग गुणे 2m करेंगे तो 2m घाते 3 आएगा। फिर -1 का गुणा m वर्ग से करोगे तो -m वर्ग आएगा। तो जब भी लिखो ना तो घातांक सेम देखकर लिखो। अगर m घाते 3 आया है तो ऊपर m घाते 3 का पद है कि नहीं उसके नीचे ही लिखना है, और m वर्ग आया तो ऊपर m वर्ग का और नीचे m वर्ग है कि नहीं वो चेक करना है। तो घातांक सेम होना चाहिए, वहीं पर लिखना है हमें। और उसके बाद चिन्ह बदलो, ये धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। पहला पद क्यों कटेगा, क्योंकि ये धन 2m घाते 3 है, -2m घाते 3 है, चिन्ह विपरीत है, मान समान है, तो कट गया। तो बचा क्या हमारा, ये धन m वर्ग, और ये हमारा चिन्ह काट देना, ये हमारे नहीं काम का, ये नया वाला चिन्ह लेना, धन m वर्ग 2m वर्ग आ गया, 2m वर्ग। और बचा हुआ पद उतार लो, बचा हुआ पद क्या है हमारा, धन m धन 9 है। तो अब हम दूसरे पे भाग की क्रिया होगी क्या अभी, हाँ होगी, क्योंकि भाजक m घाते 2 है और ये m है तो ये बड़ा है। तो ये हम दूसरा नंबर डालते हैं, दूसरे में हम लिखते हैं 2m वर्ग बटे 2m, तो ये कट गया,
और यहाँ m का 2 बार गुणा है तो एक m कट गया हमारा, तो बचा क्या हमारा m आया। तो ये हम लिख देंगे धन m, लिख दिया यहाँ पर। तो m का गुणा इससे होगा, 2m ऋण 1 से होगा तो पहला गुणा होगा तो 2m वर्ग आएगा, और -1 से m का गुणा होगा तो -m आएगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। अभी चिन्ह बदलते हैं, तो ये हो गया प्लस का माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस। तो फिर से काटेंगे, इसको हम काट देते हैं। पहला वाला कट गया, और धन m और धन m ये हमारा कट गया, नया चिन्ह ले लिया। धन m और धन m कितना हो गया 2m, धन 9 हो गया। अब नेक्स्ट भाग की क्रिया जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि ये m घात 1 है, ये भी m घात 1 है। घात छोटा नहीं हुआ है, घात समान है, तो हम भाग की क्रिया कर सकते हैं। तो नंबर 3 डालते हैं, 2m बटे ये पहला पद लेते हैं और ये पहला पद लेते हैं, दोनों का भी पहला पद लेना है। कट गया, धन 1 आया, धन 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2m, -1 से 1 का गुणा करेंगे -1, चिन्ह बदल दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो फिर कटेगा हमारा पहला वाला पद कट गया, और बच्चा क्या हमारा 9, ये चिन्ह हमारा हट जाएगा, ये जो पुराना चिन्ह है वो हटा दो और नया चिन्ह प्लस वाला ले लो। तो धन 9 धन 1 कितना हो गया 10। तो अब 10 में m घाते क्या है 0 है, और ये m घाते 1 है, तो भाजक बड़ा हो गया, भाज्य छोटा हो गया, तो भाग की क्रिया बंद करो, अब भाग नहीं होगा। तो हमारा भागफल आ चुका है। भागफल हमारा क्या है, m वर्ग धन m धन 1, और शेषफल क्या है 10। तो इतना आसान है तरीका, स्पष्टीकरण देते रहोगे तो आपको आसानी से समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं, 6वां पार्ट देखते हैं जो स्टार मार्क किया गया है, अर्थात थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए भाज्य का घातांक जो है 4 3 2 1 0 अर्थात आरोही क्रम में लिखा गया है, और भाजक का जो घातांक है 3 और उसके बाद सीधे 0 है, बीच वाले पद नहीं है। तो अगर हम बीच वाला पद नहीं है तो भी हम भाग की क्रिया कर सकते हैं। भाज्य में अगर बीच वाले पद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भाजक में अगर बीच वाले पद नहीं है तो फिर भी हम भाग की क्रिया आसानी से दे सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि पहले कम वाला पद नहीं होना चाहिए घातांक का, अंत में जो होना चाहिए वो छोटा ही होना चाहिए, और पहला पद बड़ा ही होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं भाग देने की क्रिया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहला वाला टर्म हम लेते हैं a घाते 4। a घाते 4 में हम यहाँ का पहला पद a घाते 3 से भाग देते हैं, तो ये क्या होगा, a का 4 बार गुणा कर दो और नीचे a का 3 बार गुणा कर दो, कट जाएगा, तो बचेगा क्या a। तो यहाँ हम लिख देते हैं a लिख दिया, तो a का गुणा a घाते 3 से करेंगे तो a घाते 4 -2a आ रहा है। तो 2a जैसा सजाती पद यहाँ पर है तो यहाँ लिखना है, a घाते 3 के नीचे नहीं लिखना है, a घाते 2 के नीचे नहीं लिखना है। तो बस यही लिखते समय ध्यान देना है, यहाँ हम लिखेंगे -2a, बीच में जगह खाली रखना है। अब चिन्ह परिवर्तन करना है, तो चिन्ह में ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं करना है। तो अब ये कट जाएगा, तो a घाते 4 -a घाते 4 कट गया, बचा हुआ पद वैसे ही लिखते जाओ, -a घाते 3 धन a वर्ग, और ये हमारा माइनस है, ये +2a है। वो पहला वाला चिन्ह पुराना है उसको नहीं देखना है, नया वाला चिन्ह लेना है। तो +2 -1 यानी 2 में से 1 घटा दो, और चिन्ह बड़े का लगाओ, बड़ा का चिन्ह 2 धन है तो धन 1 आएगा, तो 1 हम लिखते नहीं थे, आ गया धन 1 और धन 1। अब हमारा भाग की क्रिया आगे जाएगी, हाँ जाएगी, क्योंकि ये घाते 3 है, ये घाते 3 है, घात समान है, तो यहाँ नंबर 2 पर हम लेंगे क्या, -a घाते 3 बटे a घाते 3, ये पूरा कट गया, बचा क्या -1 बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम -1 का गुणा आके यहाँ पर होगा तो -a घाते 3 आएगा, और माइनस माइनस +2 प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो +2 आएगा। तो +2 हम कहाँ लिखेंगे, 1 के नीचे, यहाँ कहीं भी नहीं लिखना है, क्योंकि जो 2 है वो संख्या से मैच कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो
तो ये हमारा पहला पद तो कट हो गया, बचा क्या हमारा ए वर्ग प्लस ए, और यहाँ धन 1 है और ये क्या है नया चिन्ह देखें तो ऋण 2 है, ऊपर वाला चिन्ह नहीं देखना है, बार बार बोल रही हूँ, ऋण 2 है तो धन 1 ऋण 2, 2 बड़ी है 1 छोटा है, तो घटाने की क्रिया होगी और बड़े की चिन्ह लगेगी तो -1, 2 में से घटा दो, चिन्ह लगाओ बड़े का। तो इस तरह से हमारा ये बचा हुआ पद है। बचा हुआ पद का घातांक जो है भाज्य का 2 है हाईएस्ट, और यहाँ हाईएस्ट 3 है, तो भाजक बड़ा हो गया भाज्य छोटा हो गया, तो भाग की क्रिया यहाँ बंद हो जाएगी। तो भागफल हमारा यहाँ आया a-1 आया, और शेषफल जो आया है हमारा a वर्ग प्लस a-1। तो ये ऐसे करने पर बहुत ही आसान हो जाता है, हमें सिर्फ भाज्य का घातांक देखना है अवरोही क्रम में हो, और भाजक का भी अवरोही क्रम में हो, लेकिन अगर बीच वाले पद नहीं है तो यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन भाज्य में सारे घातांक दिखने चाहिए, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, सारे भाज्य में होने चाहिए, नहीं है तो हमें शून्य लगाकर लिखना है। ऐसा मैं बहुपदों के भाजन के नियम में बताई थी। तो इस तरह से हमारा ये सारे भाग्य की क्रिया जो पहले वीडियो में कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में हम दूसरे सवाल इससे संबंधित देखेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझकर फेयर बुक में लिख लेना है।